गुड मॉर्निंग। तो अभी मैंने ये खीरा कट करके रखा है। आज थोड़ा सा लंच जो है हमारा अतरंगी टाइप का है। आज मैंने खीरा भी कट कर लिया और ये तरबूज जो रखा था वो भी मैंने कट कर लिया। थोड़ा सा अच्छा नहीं निकला ये। साथ ही साथ मैंने मैंगो को पील करके इस जार में डाल दिया। अब इसका बनेगा मैंगो शेक, क्योंकि मैंगो अभी बहुत अच्छे आ रहे हैं और अक्सर हम लोग शेक के रूप में ही पी रहे हैं मैंगो को। और साथ ही साथ सब्जी आज मैं तरोई की बना रही हूँ। मैं सोच रही थी फुल रेसिपी दूंगी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं कैमरा लगाऊं। कभी कभी ऐसा हो जाता है और कभी कभी ये चीज़ें करके भी बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लग रहा है कि जो मन में था वो कर लिया तो अच्छा है। लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जी हैं जिसमें ये बहुत महसूस किया है कि जो दिल कर रहा है वो कर ही नहीं पा रहे हैं। था कुछ वक्त जो बीत गया और अभी फ़िलहाल अभी जो सब्ज़ी मैंने बनाई है बस इतनी सी बनाई है, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता बहुत अच्छे से कर लिया था तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि कुछ लंच करने का। लेकिन ये था कि कुछ एक सब्ज़ी बना लो ना तो चिंता ख़त्म हो जाती है कि बच्चों को भूख लगेगी तो रोटी के साथ में दे देंगे। तो बस रोटियां सेक के रख लूँगी और ये सब्ज़ी बना ली है। ये गाय की रोटी है वो भी निकाल के रख ली है। मैं इस तरीके से निकालती हूँ, घी लगाती हूँ, सब्ज़ी रखती हूँ, जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसका थोड़ा थोड़ा सा उस पर रख देते हैं और एक टुकड़ा तोड़ के अर्पण कर देते हैं, दे देते हैं कि उन तक पहुंच गया है। फिर जब मैं नीचे जाऊंगी तो मैं गाय को ही रोटी खिलाऊंगी। तो क्योंकि ऊपर रहने का यही एक मतलब नहीं अच्छा लगता मुझे कि नीचे उतरो फिर जाओ। तो मतलब ये रहता है कि अगर नीचे ही होते ना तो सही रहता है कि जाके तुरंत गाय को खिला दो। अब स्पेशली नीचे जाना पड़ेगा तो मैं बाद में चली जाती हूँ। और यहाँ पे रोटियाँ हैं वो सेक के रख दे रही हूँ। नहीं देंगे मोबाइल। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। आप बताओ, आप बताओ। शिवा बन गया? शिवा कौन हो तुम? शिवा हो? दच्चू। शिवा हो तुम? दच्चू हो? ये देखो इसके अंदर गुस्सा कितना ज्यादा। बस कहाँ जाऊं मैं? मैंने ना दोस्तों ये टॉर्च मंगाई है अमेज़ोन पे। ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो एकदम से नज़र पड़ी इस टॉर्च पे। ये टॉय बॉय टॉर्च है। इसमें 24 चित्र हैं जो कि 3 रिंग आएंगी, उसमें 8-8 हैं। और उन रिंग को लगाने के बाद ये जब आप अंधेरे में किसी दीवार पे, छत पे या कहीं पे ज़मीन पे भी दिखाएंगे ना टॉर्च, तो वो चित्र बड़े बन के दिखेंगे। जितनी दूर जाएंगे उतने बड़े दिखेंगे। तो ये 3 रिंग है तो मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। इसमें बहुत काम की भी है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए अच्छी चीज़ है। जैसे मेरा दक्ष, इसमें एक रिंग जो है इसमें अल्फ़ाबेट हैं सारे A to Z तक। तो आप देख सकते हो इसमें बच्चा पढ़ सकता है, सीख सकता है ABCD। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जिसमें एनिमल्स हैं। आप बच्चों को सिखा सकते हो कि जो एनिमल्स हैं उन वो पहचानो कि ये कौन सा एनिमल्स है। वो भी है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। बहुत सस्ती है। मैंने इसे ऐसे ही देखा और आध्या का भी मन था तो मैंने मंगा लिया। तो मैं अब आपको एनिमल्स वाली, फ्रूट्स वाला 3 है तो ये फ्रूट्स वाला है। बच्चों पहचानेंगे कि ये क्या है। ये एप्पल है, ग्रेप्स है और ऑरेंज है। तो इस तरीके से ना बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे तो अच्छी लगी। और जितना आप दूर से चलाओगे इसे उतनी ये बड़ी चीज़ दिखेगी। और क्वालिटी सब लो इसलिए आ रही, दिन का टाइम है, सूरज की रोशनी थोड़ी मोड़ी तो आ ही रही है। और मैं मोबाइल की टॉर्च भी जलाई हूँ इस वजह से, वरना अंधेरे में और क्लियर दिखता है।
तो ये एनिमल्स वाला है। तो मुझे तो ये अच्छा लगा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। तो मैंने एक तो ये मंगा ही लिया है, दोनों बच्चे लड़ाई करते हैं क्योंकि आध्या को तो सब आता ही है थोड़ा मोड़ा, तो वो क्या करेगी, लेकिन फिर भी अब आध्या के लिए और मंगाना पड़ेगा शायद मुझे। और बस फिर ये दोनों लगे आपस में लड़ाई करने में कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। बट आध्या इतनी अच्छी है, वो उसे कह दो कि वो छोटा है और मान जाओ, वो बहुत जल्दी मान जाती है। उसने अभी तक, मैं सब बताऊं, कभी भी किसी चीज़ की ऐसी भयंकर जिद नहीं की जितना दक्ष करता है। तो बस अब फिर उसके बाद हम लोगों ने लंच तो कर लिया था, वही तरोई रोटी थोड़ी थोड़ी खाई थी, और फिर ये मैंगो शेक बनाया। मैंगो शेक कुछ ज़्यादा ही बन गया था, तो मैंने हाफ ही डाला, हाफ रख दिया शाम के खाने के लिए। तो हम लोग को शाम के खाने के बाद में भी मैंगो शेक मिल जाएगा। तो बस इस तरीके से ये मैंगो शेक जो है वो मैं बना लेती हूँ। इसमें पता है क्या क्या डालती हूँ, मैंगो डाला है और थोड़ा सा दूध और चीनी डाल के पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद और दूध डालूंगी और फिर इसमें थोड़ी से बर्फ़ के टुकड़े डालूंगी और उसके बाद मिक्सी से ग्राइंड कर दूंगी। और बस हमारा मैंगो शेक बन के तैयार हो गया। पानी का यूज़ नहीं करती हूँ, बर्फ़ काम कर जाती है पानी का ही। और ये रूअफ़ज़ा का शरबत जो बहुत गाढ़ा सा होता है ना, ये डाल दिया है। और दक्ष ये सारी हरकतें कर रहा था। आ जाओ जाओ जाओ, पिज्ज़ा मांग रहा है, बताओ। 6 बज रहे, पता चल रहा है 6 बज रहे। कहाँ है पापा? हाँ गाड़ी तो खड़ी है पापा की। मुझे तो नीचे जाना है। कहाँ? नीचे। नीचे क्या करने जाना है? जाओ जाओ जाओ। अच्छा चलो। दादी नीचे जाओ, ये दादी कर दो। तो बस शाम की चाय बनाने के लिए रख दी थी मैंने, क्योंकि ये आने ही वाले थे और आ गए हैं। फिर हम लोग चाय पियेंगे, ये प्लॉट पे चले जाते हैं। उसके बाद का है, आज मैं ये खट्टी मीठी चटनी बनाने जा रही हूँ गुड़ की, जिसे सोट चटनी बोलते हैं। आज इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सुबह मैंने आमचूर भिगोने के लिए डाल दिए थे, ये भीग गए अच्छे से। इसको गुनगुने वाला पानी से खौला लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। और ये गुड़ है जो कि मैंने सुबह घोलने के लिए रख दिया। अब नहीं घोलोगे तब भी चलेगा, तो गुड़ में थोड़ी सी तो रहती ही है हल्की फुल्की गंदगी सी जैसी, तो इसको छान लेना है। और ज़्यादा कुछ था नहीं, साफ सी था, वो दिखी ऐसा रहा था, तो बस मैंने इसको निकाल दिया है। अब इसकी बनेगी चटनी। तो जो वो मैं पेस्ट, जो आमचूर है उसका पेस्ट बना के डाला जाता है, तो उधर वो उबल रहा है, तब तक मैं चाय छान लेती हूँ, बैठ के चाय पीऊँगी। क्योंकि उसको उबलने के बाद बंद कर दूँगी, फिर उसे ठंडा करना है, क्योंकि मिक्सी में ऐसे नहीं डालेंगे, इसलिए तो उसे ठंडा कर देंगे, तब तक हम लोगों की चाय हो जाएगी। तो बहुत दिन बाद मैं आप लोगों को चाय दिखा रही हूँ। आई थिंक मुझे पता नहीं है, पता नहीं कल वाले परसों वाले वीडियो में दिखाई है नहीं। तो ये जो जीरा है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, खारी बोलते होंगे बहुत से लोग। और एक ही दुकान मुझे पता है जहाँ पे ये मिलते हैं, हम लोग अक्सर जब जाते हैं तो ये लेके ज़रूर आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं शाम को खाने के लिए। हाय गाइस, तो अभी शाम का टाइम है और आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है ना, यहाँ पे महेश्वरी सम्मेलन हो रहा है, पास में ही, बगल में ही। तो घर के सामने ही टेंट लगा हुआ है, तो कुछ उनके लोग आ चुके हैं, वही गा रहे हैं माइक में, आवाज़ आ रही है ना उसी की। तो मैं भी जा रही, थोड़ा सा देख आती हूँ ऐसे ही, और फिर अपने काम में लगेंगे। शाम के 7 तो बज ही गए हैं, चाय हमारी हो गई है, हस्बैंड जी अभी गए हैं आवाज़ सुनकर देखने बाहर। तो चलिए, किस किस को ये याद है। थोड़ी देर देखा खड़े खड़े, और उसके बाद मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे नीचे जो ओनर रहते हैं उनके यहाँ बैठने चले गए कुछ बातचीत करने के लिए, और बच्चों का भी मन हो गया। तब तक मैंने यहाँ पे सारी तैयारी कर ली है। मैं सोच रही थी आलू के पराठे बनाऊंगी और मीठी चटनी के साथ हो जाएगा, पर इन्होंने बोला कि आज पता नहीं प्रियंका, मेरा आलू बंडा खाने का मन कर रहा है, तो मैंने सोचा चलो आलू बंडा बनाते हैं। तो ये खट्टी मीठी जो चटनी है आमचूर की, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आमचूर चाहिए, उसको भिगोना है, उसके बाद उसको उबालना है, उबाल के पीस लेना है, और उसके बाद जो गुड़ लेना है और गुड़ को पानी में खौलाना है, और जब गुड़ खौल जाए उसमें वो आमचूर का जो पल्प है वो डाल देना है, और उसके बाद उसमें नमक, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, सौंफ पाउडर, और साथ ही साथ अदरक कद्दूकस के डालना है, या फिर आप सोड भी डाल सकते हो। अब इसे पकाना है, तब तक ये बन जाएगा। जब तक ये बन रही है तब तक मैं बर्तन धुल के सारे रख दे रही हूँ।
तो बस यहाँ पे सारे बर्तन ही थोड़ी देर में धुल जाएंगे, फिर जाऊँगी फिर से उसे चटनी को बनाने के लिए। और चटनी को बनाने में उसमें जो जीरा पाउडर लगता है वो मैं खुद तुरंत का तुरंत बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने तवे पे जीरा डाला है, थोड़ी सौंफ भी डाल दी है। अब इसको भून लेंगे और जब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा थोड़ा हो जाएगा और खुशबू आने लगेगी सोंधी सोंधी बड़ी अच्छी सी, फिर इसके बाद इसको निकाल लेंगे और इसको पीस के उसमें डालेंगे। तो तब तक ये भुन रहा है, मैंने सोचा बेसन भी घोल के रख लेती हूँ। अगर आप बेसन को अच्छे से फेंट के पहले से रख लेंगे तो जो भी आप चीज़ें बनाएंगे, ब्रेड पकौड़ा, आलू बंडा, वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे ऊपर से और क्रिस्पी भी रहेंगे। और बेसन को फेंटना बहुत अच्छे से है क्योंकि हम इसमें सोडा नहीं डाल रहे हैं। और सोडा डालने से ये होता है कि जो हमारा जो ब्रेड पकौड़ा या आलू बंडा बनता है वो बहुत पीता है, उसमें तेल बहुत पीने लगता है, इसलिए सोडे का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ। और इसको जीरे को मैंने निकाल लिया है, अब मैं इसको पीस लूँगी और थोड़ा सा मैं इस चटनी में डाल दूँगी, बाकी का मैं भर के रख लूँगी। और जब किसी न किसी में काम आता रहता है, कभी कभी क्या करते हैं हम रायता बनाया, हम तड़का नहीं लगाते हैं तो सीधे ये जो भुना हुआ जीरा रखा है ना ऊपर से डाल दो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और स्वाद एकदम रायते का 2 गुना हो जाता है। ट्राई करना, आप लोग वैसे करते ही होंगे। अच्छा, इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रखना है क्योंकि इसका जो खुशबू है, इसकी जो अरोमा है वो कहीं चला उड़ ना जाए, इसलिए बाकी का थोड़ा ही बना के रखा करिए ताकि ये बार बार आप बना लो और इसका अरोमा बरकरार रहे, जैसे कि मैं कर ले रही हूँ। और इसमें रख दूँगी डाल के। तो बस यहाँ पे मैं गैस को बंद कर दूँगी। चटनी हमारी बनके तैयार हो गई मीठी वाली। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मसाला जो कि आलू बंडों के लिए है। ये मैंने आलू फोड़ लिए हैं। आलू अच्छे नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों, मुझे अच्छे नहीं लगे। आलू थोड़े से गीले से हो रहे थे। इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक ये ऐड किया है। थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर लेना। थोड़ा सा चुटकी भर गरम मसाला भी मैंने डाल दिया है। साथ ही साथ अजवाइन डालिएगा, इसको हाथों हथेली पे रख के मसल के, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ आप इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हो और सौंफ और जो जीरे का पाउडर है वो तो डाल ही दिया मैंने, वो भी आप डाल दीजिए। अब इसको मिक्स कर देना है। आप चाहो तो ये सारे मसाले डाल के कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के इसको फ्राई भी कर सकते हो और ठंडा करके इसके गोले बना के रख सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने कच्चा ही रखा है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है क्योंकि उसके बाद वो जो आलू की सब्जी होती है ना वैसा वो टेस्ट आने लगता है, इसलिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ। अब इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, थोड़े बॉल बना लेंगे, थोड़ा सा बचा देंगे जिसका मैं एक ब्रेड में भर के 4 ब्रेड पकोड़े भी बना लूँगी। खाना कम है क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाते हैं, इसलिए थोड़े ही बनाए मैंने और हम लोगों के लिए इनफ है। दक्ष और आद्या की बात करूं तो एक खाया था, थोड़ा सा ब्रेड वाला खा लिया था बस, बाकी का उन्होंने कुछ नहीं खाया था, मैंगो शेक पी लिया था। तो मैं बनाने से पहले जो बेसन है उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी ताकि थोड़ा सा पीला अच्छे से दिखे, और नमक भी हल्का सा डाल देंगे। जब खाएंगे तो ऊपर जो उसमें परत होती है बेसन की वो थोड़ी सी नमकीन सी लगे। तो यहाँ पे ब्रेड भी भर लिए हैं और ये आलू बंडे हैं, एक एक करके मैं इसमें डाल रही हूँ। बेसन एकदम परफेक्ट घुला हुआ है, बहुत अच्छे से बन के आ रहे हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगे थे। साथ ही साथ मैंने हरी चटनी भी बना ली है। हरी चटनी में मैंने हरा धनिया, जीरा, थोड़ा सा नमक और एक कच्ची कैरी काट के और डाल के पीस लिया है और हरी मिर्ची। बस हरी मिर्ची बहुत तीखी इस टाइम आ रही है तो बस मैंने उसमें 3 हरी मिर्च डाली थी, वो ही काफ़ी थी। ये देखिए हमारे जो आलू बंडे हैं वो बन गए हैं। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद में बना रही हूँ और खाने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। जब कोई चीज़ बहुत दिन बाद बनाकर खाओ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ जो इसमें छोटे छोटे से ये निकल रहे हैं ना चिप्स जैसे, छोटे छोटे टुकड़े बूंदी जैसे, वो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। किस किस को पसंद है बताना मुझे। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड की और बच्चों की थाली लगा दे रही हूँ और साथ ही साथ मैं दूसरा वाला घान डाल के अपने लिए भी लेके बैठूंगी क्योंकि बस 3 बार में बन के तैयार हो गए थे। यहाँ पे हरी चटनी भी रख दे रही हूँ। उन्होंने जब खाए तो बहुत अच्छे बताए थे तो बड़ी अच्छा लगा। वो ऐसे इन सब चीज़ों से दूर ही रहते हैं, नहीं खाते हैं, लेकिन आज उनका मन कर गया था। तो यहाँ पे ये ब्रेड पकौड़े भी बना लिए हैं और साथ ही साथ मैंगो शेक भी जो है बना के रखा था जो, वो भी निकाल लूँगी। तो बस ये हमारा लग गया। अब मैं अपने लिए भी लगा लेती हूँ, भले मैं दे के आती हूँ उनको ये ब्रेड पकौड़े
और ये ग्लास जो मैंगो शेक है वो, और ये मेरी थाली रही। मैंने 2 ब्रेड पकौड़े ले लिए हैं और 3-4 मैंने ये आलू बंडे रख लिए हैं और चटनी। मेरा पेट इतने में ही भर गया था बहुत अच्छे से। बाकी का जो बच गया था वो मैं उठाकर फ्रिज में रख दे रही हूँ, नेक्स्ट डे नाश्ते में काम आ जाएंगे। 3 बज गए। आप सोचो हम लोग कितना कम ही खाते हैं। तो गाइज यहाँ अब मैं सारे बर्तन वगैरह तो धुल ही चुकी हूँ, सारा काम हो गया है। और उसके बाद अब सारे बर्तनों को स्टैंड में लगा दूंगी, नीचे भी रख दूंगी जहाँ जहाँ रखने हैं। और दक्ष की बोतल धुलनी है, उसके लिए केतली में पानी गर्म करने के लगा दूंगी। तो सुबह से लेकर शाम तक इस तरीके से अपने आप को मैं बिजी रख लेती हूँ और मेरा घर का काम है वो निपट जाता है। छुट्टियाँ ज़रूर हैं लेकिन घर के काम है वो कभी ख़त्म नहीं होते। हम महिलाओं को लगातार ही लगे रहना चाहिए, तभी जाके हो पाएगा। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी बस लगे ही रहो, नहीं, अपने लिए वक्त निकालो। मैं दोपहर में अपने लिए बहुत सारा टाइम निकालती हूँ जो मी टाइम रहता है, और मैं उस टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल नींद कम आ रही है, तो पता नहीं नींद कहीं भाग गई है, तो दोपहर में बिल्कुल नहीं सोती हूँ। वैसे तो जब ये स्कूल जाते थे बच्चे और हस्बैंड को स्कूल जाना होता था तब मुझे बहुत नींद आती थी। उल्टा ही रहता है। अब छुट्टियाँ मिल गई हैं तो नहीं, मैं मतलब सो नहीं रही हूँ। और हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं आप मायके नहीं जा रही हो, अब वहाँ नहीं जा रही हो, यहाँ नहीं जा रही हो। तो मैं मायके, मम्मी का फ़ोन आया है लेकिन मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पे ये अकेले रहेंगे, घर का काम चल रहा है इसलिए। बाकी का बच्चे घूमना चाहते हैं तो फिर वहाँ हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो भी पापा के बिना उनका मन नहीं लग रहा है। और मम्मी बहुत बुला रही हैं, मौका पड़ेगा तो फिर जाएंगे भी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो